के जब देवासुर संग्राम हुआ था, उस समय माता जब आकाश मार्ग से विचरण कर रही थी, तो उस समय उनके हाथ से एक शक्ति शस्त्र गिरा था, जो अभी गर्भगृह में विद्यमान है। अच्छा। वो शक्ति शस्त्र लाखों वर्ष पुराना है। राजा महाराजा जो टेहरी थे, उनके द्वारा ये माता पूजी जाती रही है। तो यहाँ का जो हरियाली थी या यहाँ का जो प्रसाद था, जैसे हेलो दगड़ियों, घुमक्कड़ दाजू की तरफ से आप सभी को फिर से नमस्कार। और दगड़ियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। और आज आपके दाजू जा रहे हैं माँ राज राजेश्वरी देवी जी के दरबार में। और अभी हम हैं नीचे रोड पे। यहाँ से अभी हमने चढ़ाई चढ़नी है, यहाँ से हमारी चढ़ाई स्टार्ट हो रही है और वहाँ टॉप पे है मंदिर। तो सुनने में आया है कि काफ़ी अच्छा व्यू है वहाँ से। और माँ भगवती राज राजेश्वरी देवी जो है वो हैं टिहरी गढ़वाल के घनसाली विधानसभा में। और घनसाली विधानसभा से लगभग 30 से 40 घनसाली विधानसभा के हाँ बासर-पट्टी के अंतर्गत हाँ माँ भगवती राज राजेश्वरी का ये गढ़ नाम जो जगह है, अच्छा। वहाँ पे भव्य और बहुत पुराना मंदिर है। तो घनसाली विधानसभा के बासर-पट्टी में ये आता है और लगभग घनसाली से 30 से 40 किलोमीटर के आसपास की दूरी होगी। लगभग 40 किलोमीटर के आसपास की जो है दूरी होगी। और अभी गेट बनता हुआ तो दिखाते हैं आपको, कराते हैं माता रानी के दर्शन। बने रहिए व्लॉग में और तब तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय माँ राज राजेश्वरी। तो दगड़ियों, थोड़ी सी चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और हम पहुंच चुके हैं माँ देवी भगवती के दरबार में, प्रांगण में। यहाँ से सामने ये जो पहाड़ी है लास्ट वाली, ये पहाड़ी चंद्रबदनी वाली है। तो यहीं पर माँ चंद्रबदनी का वास है और यहीं सामने राज राजेश्वरी। तो माँ राज राजेश्वरी देवी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, आप सभी के कष्टों को हरे, आपके दुखों को दूर करे और आप सभी के जीवन को खुशहाल रखे। ठीक है गुरुजी, आप बताइए मंदिर के बारे में ना। हाँ, मेरा नाम भास्कर नौटियाल है। मैं महासचिव हूँ यहाँ जो माँ राजेश्वरी मंदिर ट्रस्ट है, इसका महासचिव हूँ। अभी यहाँ पर जो ये मंदिर का निर्माण चल रहा है, ये पौराणिक शिल्प पे और वास्तुकला के आधार पर इसका निर्माण किया जा रहा है। और ये निर्माण हमारा पिछले अप्रैल से शुरू हुआ था, क्योंकि इसमें समय बहुत लग रहा है और ये क्योंकि दुर्गम क्षेत्र में पड़ता है, तो इसलिए इसमें ये 2026 अप्रैल तक इसके संपन्न होने की संभावना है। अच्छा अच्छा। ये मंदिर भव्य मंदिर बनेगा और ये बहुत ऊंचा बनेगा, 45 फुट ऊंचाई पे ये ऊंचा बनेगा जमीन से। इस मंदिर का जो ऊपर शिखर होगा। अच्छा, ये जो इस पे जो ये नक्शा जो ये अभी बना रखा है, इस नक्शे के ऊपर इस बनेगा? नक्शे के ऊपर बनेगा। अच्छा अच्छा। और ये जो क्षेत्र है, ये वारणावत पर्वत और घटकुणी पर्वत इधर है, और उसके बाद बालखिला पर्वत, जो ये पर्वत है जिसमें ये मंदिर है, तो ये जो है इसमें स्थित है। यहाँ की विशेषता है कि इस मंदिर से 360 व्यू चारों तरफ से देखा जा सकता है। सारे पर्वतों का दृश्यावलोकन किया जा सकता है। इसकी प्राकृतिक जो छवि है ये अलग है और ये शांति। और यहाँ क्योंकि यहाँ 3 किलोमीटर तक कोई भी गांव नहीं है, इसलिए बहुत शांत ये इलाका है। मतलब यहाँ पे ध्यान वगैरह के लिए ध्यान मेडिटेशन जो है ये यहाँ पर आदमी कर सकते हैं। और यहाँ की ऊर्जा इतनी है कि यहाँ आदमी को जो भी टेंशन है, जो भी वो है, वो अपने आप ही स्वतः ही खत्म हो जाता है, तनाव मुक्त हो जाता है, तनाव मुक्त हो जाता है यहाँ पर आते ही। ऐसी ऊर्जा इस मंदिर में। बिल्कुल। बाकी इस मंदिर के बारे में ये आख्यान मिलता है कि जो माता का जो सतयुग के जब देवासुर संग्राम हुआ था, उस समय माता जब आकाश मार्ग से विचरण कर रही थी, तो उस समय उनके हाथ से एक शक्ति शस्त्र गिरा था, जो अभी गर्भगृह में विद्यमान है।
अच्छा। वो शक्ति शस्त्र लाखों वर्ष पुराना है। और इसके बारे में ये जो हमारे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले थे वो आए थे, उन्होंने अपनी मशीन से जो उसका जांच की थी, तो उन्होंने बोला कि हमारे जो मशीन है वो 10,000 साल तक की बता सकती है, उससे आगे का नहीं बता सकती। तो ये जो है उससे भी पौराणिक है। अच्छा, तो पुराना मशीन है, बता ही नहीं पाई कि वो कितने पुराना है। उसके अलावा इसका जो धातु है, कौन सी धातु का है, ये भी वो पता नहीं लग पाया कि ये जो है वो लोहा है, सोना है, चांदी है, पीतल है, तांबा कौन सी है, कुछ धातु है आज पता तक वो नहीं। उसका ही पता नहीं चला। इसका अनजान धातु है। हाँ। तो ये यही इसकी विशेषता है। और इसका जो है 1-2 बार भूकंप से भी ये मंदिर टूटा था, अच्छा। लेकिन जो ये शक्ति है ये वैसे ही रही, इस पे कोई नुकसान नहीं हुआ। और इसको जो है इसके लिए जो हमारे 7 पट्टी के लोग हैं, ये केमर, बासर, आरगढ़, गोनगढ़, थाती कठोर, भिलंग, नैलचामी, इन पट्टियों के लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और माता का आशीर्वाद लेते हैं। और ये गंगा दशहरा में यहाँ पर मेला लगता है, जो इस साल गंगा दशहरा 5 जून को आ रहा है। तो यहाँ पर इतने पट्टियों के लोग आएंगे और यहाँ पर एक भव्य प्रोग्राम होगा। इसके अलावा नवरात्रों में, शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र में भी यहाँ पूजा की जाती है। और मैंने ऐसा सुना कि ये जो राजा यहाँ पे जो थे टिहरी के, उनके कुछ कुलदेवी या ये राजा महाराजा जो टिहरी थे, उनके द्वारा ये माता पूजी जाती रही है। तो यहाँ का जो हरियाली थी या यहाँ का जो प्रसाद था, जैसे नवरात्रों में होता था, तो वो राजा के पास भेजा जाता, या राजा का कोई भी वाहक आता था। अच्छा। और उसको लेके जाता था। और ये जो यहाँ के जो लोग थे, जैसे ढोल बजाने वाले, उनको राजा ने भरण पोषण के लिए ज़मीन दी थी। या केपार्स और गडारा के जो चौहान है, उनको सेवा करने के लिए भी ज़मीन राजा ने गूंठ में दे रखी थी। और नौटियाल परिवारों के द्वारा यहाँ पर पूजा की जाती है। वहीं के रावल हैं और वो पुजारी हैं यहाँ के, और उनको पूजा का अधिकार दिया गया है। हाँ, अवतरित भी नौटियाल में होती है, पूजा भी वही करते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब जिन पे माता आती हैं वो भी नौटियाल में ही आती हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो अभी जो है मंदिर का कार्य चल रहा है, जो बेसिकली आपने बोला लगभग कार्य बहुत बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है और संतोषजनक ढंग से चल रहा है। यहाँ पर ये कुशल जो ठेकेदार हैं, जो मंदिरों के विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। और जो ये इसके आर्किटेक्ट हैं, वो क्योंकि उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे धारी देवी और सुरकंडा और कुंजापुरी, इनके जो मंदिरों का जो आर्किटेक्ट है, उन्हीं के द्वारा किया गया है। जिन्होंने वहाँ भी नक्शे बना के, कुड़ियाल जी हैं, कृष्णचंद्र कुड़ियाल जी। अच्छा अच्छा, वो मंदिरों के विशेषज्ञ, उन्हीं के द्वारा ये, उन्हीं की देखरेख में करवाया जा रहा है। ठीक है। तो अभी जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे ना, जैसे आपने लगा रखा है, यहाँ पे बोर्ड लगा रखा है, तो हम लोगों का ये है कि ये एक मंदिर ट्रस्ट बनाया है। इसका अकाउंट नंबर ये दिया हुआ कि कोई भी भक्त यदि सहयोग राशि भेजना चाहते हैं तो ये मंदिर का अकाउंट नंबर है। और ये इसके साथ एक QR कोड भी दे रखा है, जिसमें अपनी दान राशि भेज सकते हैं, ताकि हम लोग जो है मंदिर निर्माण के कार्य में कोई व्यवधान ना आए और हमारा निर्माण कार्य समय पर संपन्न हो सके। धन्यवाद। तो दगड़ियों, जैसे कि आपने कहानी सुनी यहाँ के जो पुजारी हैं, पुजारी के द्वारा, और उन्होंने यहाँ का सब कुछ बताया, बिल्कुल एकदम उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा जो मंदिर के बारे में है, उन्होंने सब कुछ बताया डिटेल में, और माता के बारे में, यहाँ के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कार्य चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो किसी भी मंदिर निर्माण में जो है आवश्यकता पड़ती है लास्ट में पैसे की, है ना। तो ऑब्वियसली सब कुछ जो है माता के आशीर्वाद से ही हो रहा है, और माता रानी सब पे आशीर्वाद अपना बना के रख रही है और आज तक बनाया हुआ है, इसीलिए इतना भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन इसमें, इस मंदिर को बनाने में अगर आप लोग थोड़ा सा भी, जितना भी आपसे हो सकता है, जितने भी आपके गुंजाइश है, इसमें कोई ऐसी राशि नहीं है कि आप इतना ही दीजिए। जितनी भी आप कर सकते हैं, जितनी भी राशि आपके द्वारा हो सकती है, आप दिए गए जो अकाउंट नंबर है उस पर भेज सकते हैं। और बाकी आज के लिए इतना ही, और माँ राजराजेश्वरी देवी आप सभी के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें, और आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना भूलना नहीं।